जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10 की सिविक्स नागरिक शास्त्र चैप्टर 2 अध्याय 2 संघवाद। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि संघवाद होती क्या है, संघात्मक सरकार क्या है, एकात्मक सरकार क्या है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कानून के अन्य किन किन सूचियों में बांटा गया है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये महत्वपूर्ण बिंदु अगर आपने ठीक से ध्यान रख लिए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि संघवाद का जो ये चैप्टर है वो समझने में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण मददगार सिद्ध होगा। तो साथियों, इससे पहले भी क्लास 10 के अन्य विषयों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलते हैं। और साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल मनोज अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, पहले ये जान लेते हैं संघवाद क्या है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को ऊर्ध्वाधर रूप में बांट देने की प्रक्रिया को संघवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत सरकार के कई स्तरों में बांट दिया जाता है। भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासी इकाई के बीच शासन प्रणाली को बांट दिया गया है। अब ये देखिए, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत में कानून बनाने के लिए अलग अलग सूचियों की व्यवस्था की गई है। अब कौन कौन ये सूची है देखिए, पहले केंद्र सूची या फिर संघ सूची। इसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरा है राज्य सूची। इसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। तीसरा है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून मान्य होते हैं। चौथा देखिए, अवशिष्ट शक्तियां। इसके अंतर्गत वे विषय आते हैं जो कानून बनाने से छूट गए हैं। इन विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। अब देखिए, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, ये पंचायती राज से संबंधित है कि 1992 ईस्वी में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया गया और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नए नियम को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन के बाद महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 पदों को आरक्षित कर दिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 5 साल में नियमित रूप से स्थानीय निकायों का चुनाव जरूरी कर दिए गए। अब देखिए, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संघात्मक सरकार। तो संघात्मक सरकार में राज्य सरकार होते हैं और राज्य सरकार अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषयों पर स्वतंत्र रूप से कानून बना सकती है। उसके लिए उसे केंद्र से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ता है तथा वह केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अब देखिए, एकात्मक सरकार में क्या होती है कि एकात्मक सरकार में या तो राज्य सरकार होती ही नहीं है या फिर है तो भी केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है और किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए वह केंद्र सरकार पर निर्भर करती है। तो साथियों, इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथ ही इस अध्याय से अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं आपको उसका प्रॉब्लम को सॉल्व अवश्य करूँगा। तो साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।